दंडनायक शनि की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। बाबा, प्रभु अभी व्यस्त हैं, आप ये ले लीजिए। अगली बार आना तो प्रभु के हाथों से लेना। श्री कृष्ण को बोलिए कि मैं उन्हीं के हाथों से भिक्षा लूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। बाबा, कृपया हमारी बातों को समझिए। नहीं द्वारपाल, मैं स्वयं श्री कृष्ण के हाथों से ही भिक्षा लूंगा, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। क्या हुआ बाबा, आप इनसे भिक्षा क्यों नहीं ले रहे? सबके अंदर कृष्ण है और कृष्ण के अंदर सब है ना? हाँ, वो मैं। अच्छा, मैं समझ गया, आप मुझसे अकेले में भेंट करना चाहते थे, है ना सूर्यदेव? सूर्यदेव, क्षमा प्रभु। कोई बात नहीं। सूर्यदेव, इस तरह रूप बदल के आने की क्या आवश्यकता थी? प्रभु, मुझे आपसे वार्ता करनी है, एकांत में। ठीक है, आप अपने असली रूप में आ जाइए, फिर हम मेरे कक्ष में चल के बात करेंगे। विराजमान हो जाए। कहिए, ऐसे क्या व्यवस्था थी जो आपको इस प्रकार मुझसे मिलने आना पड़ा? ये मेरे पुत्र शनि के विषय में है। शनि? हाँ केशव, शनि। वो दिन बर दिन उग्र और विध्वंसक होता जा रहा है, दंडनायक बनकर सभी को कष्ट दे रहा है। ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। क्या हो रहा है? अरे कोई शनि के प्रकोप से बचाओ! अरे शनि आ गया, भागो! शनि आ गया। चाहे कहीं भी भाग लो ढोंगी साधुओं, शनि के प्रकोप से नहीं बच पाओगे। पूरी सृष्टि में सभी को परेशान कर रखा है उसने। तूने मुझे धक्का दिया। अरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे। रुक जाओ पापी वाणिक, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा प्रभु। और ये सब वो मेरी आंखों के सामने करता रहा। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। क्षमा प्रभु, क्षमा। अब कोई नहीं बचेगा, ना ढोंग और ना ही ढोंगी। और मैं जो सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता हूं, सूर्यदेव, लाचार होकर अपने पुत्र की सारी करतूतें देखता हूं, पर अब नहीं। अब शनि को रोकना होगा और ये कार्य सिर्फ आप कर सकते हैं कृष्ण। सूर्यदेव, शनि नवग्रह का हिस्सा है, वो दंड नायक है, वो कोई असुर दानव नहीं। वो अपना कार्य कर रहा है, जो उसके दुष्कर्मों के लिए मैं उसे जाके दंडित कर दूं। प्रभु, मैं बहुत आशा से आपके पास आया, कृपया मुझे निराश मत कीजिए। मेरा उद्देश्य आपको निराश करने का नहीं था। तो फिर आपको शनि को रोकना होगा। सूर्यदेव, ये बड़ा संवेदनशील मामला है, पिता पुत्र की भावनाएं जुड़ी हैं इसमें। एक गलत कदम और बात बिगड़ सकती है, पर मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगा इसको सुलझाने का।
आप मुझे शुरू से बताइए, हुआ क्या था? मेरे व्यक्तिगत जीवन में अंधकार का आरंभ तब हुआ जब स्वयं ब्रह्मदेव की आज्ञा से देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संध्या के साथ मेरा विवाह निश्चित हुआ। तो फिर सूर्य और संध्या का विवाह निश्चित हुआ। मैं बहुत प्रसन्न था कि स्वयं ब्रह्मदेव ने मेरा विवाह निश्चित किया है, परंतु मैंने देखा कि संध्या के मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं। क्या हुआ संध्या, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? नहीं ब्रह्मदेव, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तभी समझ गया कि वो ब्रह्मदेव को मना नहीं कर पाई और उनकी मर्यादा रखने के लिए ही उसने विवाह के लिए सहमति दी है। फिर एक दिन मैंने उसे अपनी दोनों बहनों के साथ बात करते हुए सुना। रिद्धि सिद्धि भी इस बात का पता नहीं लगा पाई कि आखिर उसे चिंता थी क्या। संध्या, तुम्हें तो सूर्यदेव की पत्नी बनकर खुश होना चाहिए। हाँ, सूर्यदेव तो संसार के सबसे कीर्तिवान और प्रकाशवान देवता है और उनका प्रकाश ही समस्त संसार का सृजन करता है। और वो प्रकाश ही मुझे विचलित करता रहता है। तुम दोनों समझती क्यों नहीं? मैं संध्या हूँ, मैं संध्या हूँ, संध्या। संध्या और सूर्य का कभी मिलन नहीं हो सकता, कभी मिलन नहीं हो सकता, कभी मिलन नहीं हो सकता, मिलन नहीं हो सकता। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि संध्या इस विवाह से खुश नहीं है, मगर हमारा विवाह निश्चित हो चुका था। परंतु यदि वो खुश नहीं थी तो आपने विवाह किया ही क्यों सूर्यदेव? यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे लगा ब्रह्मदेव ने रिश्ता जोड़ा है तो कोई तो कारण होगा, और फिर लगा कि एक बार हमारा विवाह हो जाए तो मैं अपने प्रेम से उसके मन में भी प्रेम उत्पन्न कर दूंगा। पर मैं गलत था। रुक जाइए सूर्यदेव, मेरे निकट मत आइए। मैंने उसे प्रेम देने का बहुत प्रयत्न किया, मगर वो हमेशा भय में जीती रही कि कहीं मेरा प्रकाश उसे हानि ना पहुंचाए। फिर मैंने सोचा कि शायद हमारी संतान हमें एक दूसरे के निकट ले आए। अरे वाह मेरे यामी तो। दूर रहिए मेरे दोनों बच्चों से। आपके तेज प्रताप से मेरे दोनों बच्चों को हानि पहुंच सकती है। संध्या, अपने विवेक से काम लो। मैं क्या अपने ही परिवार को हानि पहुंचाऊंगा? बस बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब अपने मन की शंका दूर करो ताकि मेरा गृहस्थ जीवन सुखमय हो सके। सुखमय? आपसे विवाह करने के पश्चात ही मेरे सारे सुख भस्म हो चुके थे सूर्यदेव। अब मैं अपने आप को और अपने दोनों बच्चों को आपसे दूर ले जाए। संध्या, मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जाने का दुस्साहस मत करना। मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। ठीक है सूर्यदेव, तो मैं अकेली ही चले जाती हूँ। के बाद वो हिमालय पर जाकर तप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चों को माँ की ममता की गरज होती है केशव। मैंने हर संभव प्रयास किया। संध्या, मुझे और बच्चों को तुम्हारी आवश्यकता है। क्यों हट कर रही हो उतनी? घर चलो। नमः शिवाय। संध्या, समझने का प्रयत्न करो। बच्चे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। संध्या, अपनी हट छोड़ो। ओम नमः शिवाय।
मैंने हर संभव प्रयास किया संध्या को वापस लाने का। उसके बाद जो हुआ, जो संध्या ने किया, बहुत भयानक था। छाया, प्रकट हो। बोलो बहन। छाया, छाया नाम है तुम्हारा। तुम मेरा ही प्रतिरूप हो, हर तरह से संध्या हो तुम। जाओ छाया, मेरे गृहस्थ जीवन को संभालो, सूर्य देव को संभालो, मेरे बच्चों को संभालो। जाओ। परंतु संध्या, क्या सूर्य देव मुझे छाया के रूप में स्वीकार करेंगे? तुम छाया हो, ये उन्हें कदापि पता नहीं चलना चाहिए। तुम वहां संध्या बनकर जाओगी और संध्या बनकर ही रहोगी, ताकि मेरे तप में और कोई विघ्न ना आए। जाओ छाया, शीघ्र ही जाओ। छाया हमारे जीवन में एक वरदान की तरह आई। उसके आने के बाद मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि एक सुखी गृहस्थ जीवन क्या होता है। और मुझे क्या पता था कि वो संध्या नहीं छाया है, मगर छाया ने एक आदर्श पत्नी का धर्म निभाया और तभी जन्म हुआ शनि का। मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। ये क्या हो रहा है? मेरा पुत्र मुझे ही ग्रहण लगा रहा है। ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मेरा गुरु पैदा होते ही अपने पिता को घृणित कर दिया इसने। संभव? आप क्या कह रहे हैं सूर्यदेव? ये आप ही का पुत्र है। कदापि नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है। मुझे कुछ समय लगा ये समझने में कि मेरे साथ पत्नी बनकर रहने वाली औरत संध्या नहीं छाया है। संध्या ने मुझे इस तरह से छला था कि मैं बहुत क्रोधित हो गया और ये सारा का सारा क्रोध निकला छाया और शनि पर। और शनि मुझसे दूर हो गया और मेरी गृहस्थी फिर से वीरान हो गई। मगर है तो वो मेरा ही बेटा, मेरा ही अंश है वो। ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। गुरु पैदा होते ही अपने पिता को घृणित कर दिया इसने। आओ पुत्र, मैं तुम्हें शिव पूजा का विधि विधान सिखाता हूं। कदापि नहीं, आप मुझसे दूर ही रहिए सूर्यदेव। मुझे आपसे कुछ भी सीखना समझना नहीं है। शनि, ये तुम्हारे पिता है, इनसे आदर से बात करो, क्षमा मांगो। छाया और मेरा रिश्ता घनिष्ठ होता गया और शनि उसने मुझे स्वीकार नहीं किया। ऐसा क्या अपराध किया है मैंने? ये बात पूर्णतः सत्य है कि मुझे इनसे कुछ भी सीखना समझना नहीं है। और वैसे भी ये क्या मुझे शिव पूजा सिखाई? अपने पिता का उपहास कर रहे हो। भूलो मत शनि, एक इंसान के जीवन में सबसे पहला गुरु उसका पिता होता है। पिता? जिस पुत्र को उसके पिता ने जन्म लेते ही कुरूप कहकर ठुकरा दिया हो, उस पुत्र को कैसे ज्ञात होगा कि पिता क्या होता है?
और अगर मुझे ये ज्ञात हो भी गया तो भी ऐसे पिता का मैं करूंगा क्या? इसलिए सूर्यदेव, मैं पिता से अधिक कर्म में विश्वास रखता। मैं अपने कर्म से और अपने श्रम से अपना जीवन जीऊंगा और उसके लिए मुझे किसी पिता की या पिता के शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। उसने सारे संसार को त्रस्त कर दिया है, विशेषकर वो जो मेरे भक्त हैं। तो शनि का रोष अपने पिता पर है। सूर्यदेव, यह पिता पुत्र का मसला है। ऐसे सच्चे हृदय से, सच्चे प्रेम से, सच्ची भावनाओं से ही सुलझाया जा सकता है, जैसे मैं दाऊ और मैया के विवाद को स्वयं सुलझाता हूँ। आपके जीवन में भी ये सब विवाद आते हैं? ये जीवन विवादों से ही बना है सूर्यदेव। ये विवाद ही हैं जो मैं शिक्षा और प्रेरणा देते हैं। अब देखिए, मैं देवकी मैया के माखन से ज्यादा यशोदा मैया का माखन खा लेता हूँ, इसलिए देवकी मैया कभी कभी बहुत नाराज हो जाती हैं। अब उन्हें मनाना भी आसान नहीं होता है, परंतु सच्ची भावनाओं से हर मन को बदला जा सकता है। परंतु कृष्ण, शनि बहुत ही उग्र स्वभाव का है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भावना उस पर प्रभाव डाल सकती है। देखते हैं सूर्यदेव, शनि से मिलने के पश्चात ही मैं निर्णय लूंगा कि उस पर कौन सी भावना प्रभाव डालेगी। आप बस मुझे इतना बताइए कि वो है कहाँ। परंतु केशव, वो तो आपसे परिचित भी नहीं। हो सकता है वो आपके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करे। मैं स्वयं चलता हूँ आपके साथ। आप मुझ पर भरोसा करके मेरी सहायता लेने आए हैं ना, तो मुझ पर भरोसा रखिए। मैं उससे मित्रता भी करूंगा और आपके समक्ष भी लेकर आऊंगा। ओम सूर्यदेवाय स्वाहा, ओम सूर्यपताय स्वाहा। सूर्यदेव के सामने अंधेरा? तुम सबके दंडित होने का समय आ गया है। आप हमें दंडित क्यों करना चाहते हैं शनिदेव? मैं दंडनायक शनि हूँ और दुष्कर्मियों को दंड देना ही मेरा कर्म। क्षमा करें शनिदेव, क्षमा करें। सूर्य नमन मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा दुष्कर्म, तो सबसे बड़े दुष्कर्म का दंड सबसे बड़ा ही होगा। कौन है जिसने शनि के मार्ग में आने का दुस्साहस किया है? मैंने।